गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप अपनी लाइफ का एम बताइए। मैम मेरी लाइफ का एम है कि मैं आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। ओके, सिक्योरिटी असिस्टेंट का मेन वर्क बताइए। मैम सिक्योरिटी असिस्टेंट गृह मंत्रालय के अधीन ग्रुप सी की एक केंद्रीय सरकारी नौकरी है जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी और इसके काम जो कि निम्न प्रकार है, जैसे कि गोपनीयता बनाए रखना, जासूसी करना और आगंतुकों की पहचान करना, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और जितनी भी आंतरिक गतिविधियां हैं जो आतंकवाद से रिलेटेड है या किसी क्रिटिसिज्म ग्रुप से संबंधित है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये इसका मेन वर्क है। आप अपनी हॉबीज बताइए मेरे को। मैम मेरी हॉबी है जैसे कि मुझे गेम में क्रिकेट देखना और खेलना पसंद है। मेरा ट्रेवलिंग करने का शौक है, नए नए फ्रेंड बनाने का शौक है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मैम मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है। आईबी ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैम एक आईबी ऑफिसर में निम्न प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। आईबी का मेन वर्क होता है जैसे कि सूचनाएं गैदर करना और जैसे कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के बारे में और उनके संगठन है उनको ट्रेस करना, उनकी खोज करना, सीमा पर हो रही आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करना। सर आप अपनी सिटी के बारे में बताइए। मैम मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेश तक भी फेमस है, जैसे कि रणथंभौर दुर्ग में ही त्रिनेत्री गणेश जी महाराज का मंदिर है जो कि पूरे विश्व में एक है। साथ ही साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में चंबल सफारी पार्क भी है जो कि पूरे विश्व में घड़ियाल के लिए फेमस है। साथ ही साथ वो गंगा डॉल्फिन के लिए भी फेमस है और इसी के साथ साथ सवाई माधोपुर को अमरूदों की नगरी भी कहा जाता है जो कि पूरे भारतवर्ष में फेमस है। अमरूद एक ऐसी फसल है जो कि हमारे डाइजेशन में काम आती है। इसी के साथ साथ सवाई माधोपुर में और भी पर्यटन स्थल है जैसे कि काला गोरू भेरू जी मंदिर, सीता माता मंदिर, इटावा बालाजी मंदिर, चौथ का बरवाड़ा। सर आप अपनी स्टेट के बारे में बताइए। मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान अपने इतिहास के लिए पूरे विश्व में ही फेमस है, साथ ही साथ भारत में भी फेमस है क्योंकि राजस्थान को रजवाड़ों का राज्य कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से शासक थे जिन्होंने शासन किया, जैसे कि गुहिल, चौहान, कछावा और मुगल्स भी आए। साथ ही साथ राजस्थान अपने पर्यटन स्थल के लिए भी फेमस है। इसी के साथ साथ राजस्थान में बहुत से ऐसे किले हैं जिनका अपना एक अलग ही स्तर का वो है। साथ ही साथ राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है जिसको यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। इनमें रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर फोर्ट और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आईबी क्यों बनाया गया? आईबी की स्थापना मैम 1887 में की गई थी। ये विश्व की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। जैसा कि आईबी में छुपा हुआ है खुफिया का मतलब ये होता है कि गुप्त रहकर किसी चीज की छानबीन करना, जैसे कि आतंकवादी संगठन, देश के अंदर क्रिटिसिज्म पैदा करने वाले ग्रुप या वे लोग जो कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को चरमराने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, छानबीन करना आदि वर्क है आईबी। आप आईबी में आने के लिए किससे मोटिवेट हुए थे? मैं आईबी में आने के लिए जब हमारे देश में कई ऐसी मूवियाँ बनी हैं जो कि एक एजेंट के तौर पर शो करती है, जैसे कि हमारी खुफिया एजेंसियों में रो है, उनके एजेंट जो कि विदेश में रहकर काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे देश में एक मूवी बनी थी धुरंधर, जिसके 2 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। धुरंधर में दिखाया गया कि हथियारों की कालाबाजारी कैसे रोकी जाती है। कई एजेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ देश के बाहर रहकर देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगाई है। धुरंधर मूवी में भी वही प्रकाशित किया है। ये सब देखते हुए मैंने भी सोचा था कि मैं एक दिन एक ऐसा एजेंट बनूं जो मेरे देश के काम आए और आज मुझे लगता है कि मेरा सपना साकार होगा। इसलिए मैं आज आईबी से प्रेरित हुआ हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी एक भारत के लिए एजेंट बनूं और भारत की सुरक्षा व्यवस्था में अहम रोल अदा करूं। आप श्री गंगानगर पीडी क्लासेस आए हो, तो आपको पता है कि श्री गंगानगर भी एक एजेंट के लिए बहुत फेमस है? यस मैम, मैंने इंटरनेट पर पीडी क्लासेस के बारे में सुना और जांच पड़ताल करने के बाद में मैं आया, क्योंकि पीडी क्लासेस के यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि श्री गंगानगर भी एक चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर एक एजेंट हुआ कर ब्लैक टाइगर के नाम से, जो कि पाकिस्तान से उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी।
इंटेलिजेंस वर्ड से आप क्या समझते हो? मैम, इंटेलिजेंस वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता है बुद्धि या बुद्धिमत्ता। जो किसी व्यक्ति या मशीन की वह मानसिक क्षमता होती है जो उसे ज्ञान प्राप्त करने, निर्णय लेने, तर्क करने या किसी कठिन परिस्थितियों में उसे डालकर उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। ओके, आपको पता है आपके नाम के ही एक व्यक्ति है जो कि बहुत फेमस है, आप उनका नाम बता सकते हैं? यस मैम, मेरे नाम से सिमिलर एक व्यक्ति है जो कि पूरे भारतवर्ष के पूरे विश्व में फेमस है, राकेश शर्मा, जो कि एस्ट्रोनॉट थे। उन्होंने रूस की जो रोसकोसमोस स्पेस शटल है उसमें 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भ्रमण किया था और हमारे देश को बहुत सारी नई खोजें दी थी, जो कि एक भारतीय वायुसेना से रिलेटेड पर्सन थे, राकेश शर्मा। फिर बाद में हमारे देश के पहले अंतरिक्ष यात्री भी बने। ठीक है, आपका पीडी क्लासेस के साथ कैसा एक्सपीरियंस है? आपको कैसा फील हुआ यहाँ कर? मैं पीडी क्लासेस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं फ्यूचर में अगर आईबी में सेलेक्ट होता हूँ तो मैं पीडी क्लासेस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पीडी क्लासेस मुझे उस मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है जिसके लिए मैं सवाई माधोपुर से श्रीगंगानगर आया हूँ। अगेन मैं पीडी क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए? मैंने किसी और फील्ड में जाने की कोशिश इस वजह से नहीं की कि मेरा शुरू से सपना था कि मैं भारत की या तो आर्मी या किसी खुफिया विभाग में रहकर देश की सुरक्षा करूं। मेरा शुरू से सपना था कि मैं भी आर्मी में जाऊं, लेकिन मैं आर्मी में इस वजह से जा नहीं पाया क्योंकि मेरी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम थी, इसलिए मेरा वो सपना अधूरा रह गया। और आज मेरे पास आईबी में जाने का एक अवसर मिला है इस वजह से, और ये अवसर मैं बुनाना चाहता हूँ किसी भी कीमत पर कि मैं आईबी में सेलेक्ट होकर एक भारत की सुरक्षा का हिस्सा बनूं। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो सर? यस मैम। ओके, तो मेरे को आप जो हाल ही में अपनी को 3 मेजर न्यूज़ चल रही है उन न्यूज़ के बारे में बताइए। श्योर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमारे देश में एक पार्टी ट्रेंड कर रही है जिसका नाम कॉकरोच है। ये इस पार्टी का गठन इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने देश के युवाओं को कॉकरोच कहा था। इसकी प्रेजेंस में एक व्यक्ति जिनका नाम अभिजीत दीपके है, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया है, जो कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। जिन्होंने अभी भारत की सबसे बड़ी पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, उनको पीछे छोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं। और ये पार्टी इतनी बड़ी है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, देश क्या विदेश में भी अभी इसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को विवश कर रही है कि हमें देश के सबसे बड़े पद वाले व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो युवा इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि और उन्हें अवगत करा रहे हैं कि देश का युवा देश की सबसे बड़ी नींव होती है, देश की मजबूती में अहम रोल होता है युवाओं का। ओके। सेकंड न्यूज़ में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इटली का दौरा रहा है। इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने प्रधानमंत्री हाउस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया है और उन्होंने हिंदी में एक वर्ड बोला जो कि बहुत फेमस हो रहा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट की है। जो टॉफ़ी बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर उसी दिन से बढ़ रहे हैं और कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, 5% से ऊपर बढ़ गए। और जो दूसरी टॉफ़ी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके शेयर गिर रहे हैं। तीसरी न्यूज़ है, अभी हमारे देश के एक्टर जो कि विजय थालापति जी है, उन्होंने अभी तमिलनाडु सीएम का पद ग्रहण किया है। उन्होंने उनके अधीन 23 जो कि तमिलनाडु विधानसभा के जो विभाग होते हैं वो उनके अंडर आए। ओके, वाओ, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग।